प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किए थे। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिए थे हम लोग कि बुशरा एक लेडी थी, वो सेल करती थी गुड्स, और काव्या जो है वो परचेज करती थी। ओके, सो जो ये बुशरा सेल की तो ये सेलर बन गई, और बुशरा जो है काव्या जो है वो परचेजर बन जाती है। क्रेडिट सेल की थी, क्रेडिट मतलब कि कैश में नहीं, सेल करके पैसा बाद में ली। ओके, अभी ली नहीं है, ड्यू है। काव्या जो परचेज की है उसमें पेमेंट अभी नहीं की है, ड्यू है, बाद में पेमेंट करेगी। सो बुशरा के पॉइंट ऑफ व्यू से काव्या जो है उसकी डेटर बन जाती है, डेटर ऑफ बुशरा। बुशरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काव्या उसकी डेटर है, क्योंकि बुशरा को उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि बुशरा उसको सेल की थी। और काव्या की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुशरा उसकी कौन बन जाती है, क्रेडिटर ऑफ काव्या, क्योंकि काव्या को पेमेंट करना पड़ेगा। तो काव्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बुशरा उसकी क्रेडिटर बन जाती है। अब बुशरा क्या की, जब सेल की तो वो उसको जो है एक बिल बनाई और दी काव्या को, बोली कि आपको जो है ये इसका पेमेंट करना पड़ेगा। आप जो है 10,000 रुपीज का परचेज सेल किया था मैंने आपको, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो बिल बनाई है बुशरा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल के लिए उसको पेमेंट मिलेगा ना, तो बुशरा की पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा। अब ये बिल जो काव्य को पास किया है, काव्य वो बिल को जो है एक्सेप्ट कर लेगी। जब तक वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो बिल वैलिड नहीं कहलाएगा। अब वो बिल को एक्सेप्ट कर ली है, मतलब कि वो अग्री कर रही है कि ओके ड्यू डेट में पेमेंट कर देगी। तो मान लो कि वो सेल की है तुम्हारा जहां पर 1 जनवरी 2021 में, और पेमेंट बोली है कि आफ्टर 3 मंथ्स होगा, 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट कब का आ जाएगा, 3 मंथ्स ऐड कर देंगे हम लोग, तो आता है आपका 1 अप्रैल 2021। मगर इसमें हम लोग जो है 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड भी ऐड करते हैं ना, तो 3 डेज हम लोग ऐड करेंगे तो ड्यू डेट अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 4 अप्रैल 2021। अंडरस्टूड? सो ये 4 अप्रैल में काव्य बोलेगी ओके मैं पेमेंट कर दूंगी। ये फ्यूचर डेट है, अभी तक ये डेट आया नहीं है। तो काव्य के लिए वो बिल क्या कहलाएगा, बिल्स पेएबल, क्योंकि वो बिल के लिए पेमेंट करेगी। सेम बिल बुशरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि बुशरा को पेमेंट रिसीव होगा 4 अप्रैल को, और काव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बिल जो है बिल्स पेएबल बन जा रहा है, क्योंकि उस बिल के लिए वो पेमेंट कर रही है। तो बुशरा के लिए तुम्हारा करंट एसेट है ना, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है, और काव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बिल जो है बिल्स करंट लायबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम लोगों को। तो जो बिल को बनाता है, द मेकर ऑफ द बिल इज नोन एज द ड्रॉवर। तो बुशरा जो है सेल की और बिल को बनाई, मेकर है वो। तो वो बिल क्या, बुशरा कौन है, ड्रॉवर है, बिल ड्रॉ की है। और काव्या जो है वो बिल को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब कि एक्सेप्ट कर रही है किस लिए, कि पेमेंट करेगी वो फ्यूचर डेट में। अंडरस्टूड? तो वो क्या बन जा रही है, ड्रॉई। सो जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉई। और जब ड्यू डेट में काव्या पेमेंट करेगी बुशरा को, तो बुशरा पैसा रिसीव कर लेगी ना वो बिल का, तो वो उसको क्या बन जाएगी, पेई। सो आप लोग के माइंड में आया होगा कि पेई हमेशा जो है बुशरा ही रिसीव करेगी, जो ड्रॉवर है वही रिसीव करेगा, पर ऐसा चीज नहीं है। हो सकता है कि ये बिल जो है बुशरा खुद नहीं रख करके किसी और को दे दे, तो पेई जो है चेंज हो जाता है। पेई कौन इंसान होता है, जो अल्टीमेटली ड्यू डेट में मनी को रिसीव करता है। ओके, तो जो बिल बनाया जो सेलर है वो ड्रॉवर कहलाता है, जो बिल को एक्सेप्ट किया पेमेंट करने के लिए फ्यूचर डेट में वो ड्रॉई कहलाता है, और जो अल्टीमेटली ड्यू डेट में मनी रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, पेई। ये 3 पार्टीज जो है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। आइए ये चैप्टर में कितना केसेस इसके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। पहला केस मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव चल रहे हैं। यहाँ पे बुशरा जो सेल की बिल बना करके काव्या को दी, काव्या ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो बिल को जो अपने पास ड्रॉर रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी डेट, ये जो ड्रॉर थी बुशरा वो बिल को रिटेन करके रखी है। रिटेन मतलब कि होल्ड करके रखी है अपने पास, ड्यू डेट तक 4 अप्रैल तक वो अपने पास रखी है। जब 4 अप्रैल आया है तो काव्या को शो की है, काव्या विल मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट टू द होल्डर ऑफ द बिल। यहाँ पे बिल का होल्डर कौन है, बुशरा है, द ड्रॉवर है। ओके, तो फर्स्ट केस हम लोग का इजी है कि जिसने बिल बनाया उसने ही होल्ड करके रखा है, तो बुशरा। सो फर्स्ट केस समझ में आ गया हम लोगों को कि ड्रॉवर जो बिल बनाया है वो अपने पास रखा है बिल को ड्यू डेट तक, तो जो काव्या पेमेंट करेगी, ड्रॉई पेमेंट करेगा, वो किसको करेगा, होल्डर ऑफ द बिल को करेगा, जो कि पेई, ड्रॉवर जो है वही पेई बन जाता है। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं कि ड्रॉवर जो थी बुशरा
सेल की थी, जब सेल की थी वो बिल जो है काव्या को सेंड की, तो बुशरा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल रिसीवेबल है क्योंकि इसके लिए पेमेंट रिसीव होगा, और काव्या के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वही वाला बिल पेएबल कहलाएगा। पर यहाँ पे अब जो है ड्रॉअर जो बुशरा है वो बिल को अपने पास नहीं रखी, वो डिस्काउंट करा ली बिल को विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट। इसका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है जानते हो कि जो ड्रॉअर थी उसको वो 3 मंथ्स तक वेट नहीं कर पा रही थी, उसको जो है ये अमाउंट का 10,000 रुपीज का इसी आज की डेट में ही, मतलब कि 1 जनवरी में ही उसको जरूरत था। तो वो बैंकर के पास गई, वो अपना बिल बैंकर को दे दी और बोले कि सर आप जो है 3 मंथ्स तक वेट करिएगा तो आपको ये पर्सन से, काव्या से, ड्रॉई से पेमेंट मिल जाएगा 10,000 रुपीज, आप मुझे 1 जनवरी को ही पेमेंट कर दीजिए। तो बैंकर क्या बोला कि ओके आपको मैं पेमेंट कर दूंगा 1 जनवरी में और मैं बिल को होल्ड करके रखूंगा ड्यू डेट तक ताकि मेरे को पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। पर वो जो टाइम से पहले पेमेंट करता है ना, तो बुशरा को डायरेक्टली ड्रॉअर को पूरा अमाउंट नहीं पे करेगा, वो कितना पे करेगा, मान लेते हैं 9,800 पे करेगा और 200 रुपीज वो कम पे किया, इसका मतलब वो 200 रुपीज जो है चार्जेस कट कर रहा है ये बैंकर, वो चार्ज को बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्ज। तो ड्यू डेट से पहले अगर आपको बिल का पैसा चाहिए तो आपको ये चार्ज जो है बेयर करना पड़ेगा। कौन बेयर करेगा, ड्रॉअर। और जब ड्यू डेट आएगा तो जो ड्रॉई था वो पेमेंट कर देगा जो बिल का होल्डर है उसे। अब होल्डर ऑफ बिल कौन है, बुशरा है क्या, ड्रॉअर है क्या, नहीं, कौन है, बैंकर है। तो ये केस में बैंकर जो है वो पेई कहलाएगा। अंडरस्टूड, बुशरा बिल बनाई, मेकर ऑफ द बिल है ड्रॉअर, काव्या एक्सेप्ट की, वो ड्रॉई हो गई। यहाँ पे पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है, बैंक। सो पेई यहाँ पे ड्रॉअर नहीं है बल्कि कौन है, बैंकर है, डिफरेंट पर्सन है। सो पेई may change, the receiver of the amount, जो बिल का अमाउंट रिसीव कर रहा है, that person may change, that can be any person or can be any organization। थर्ड केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुशरा जो थी वो सेल की, ड्रॉअर बन गई जैसे नॉर्मली लोग देखते आ रहे हैं, और काव्या जो बिल को एक्सेप्ट की वो ड्रॉई बन गई। अब जो है वो ड्रॉअर बुशरा जो थी वो बिल को ना ही अपने पास रखी है ना ही वो डिस्काउंट कराई है, बल्कि वो क्या किए, एंडोर्समेंट कर दिए। एंडोर्समेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉअर टू हिज क्रेडिटर। हिज क्रेडिटर मींस कि बुशरा की भी कोई क्रेडिटर है, मान लो कि काव्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बुशरा उसकी क्रेडिटर थी ना, क्योंकि काव्या से परचेज की थी। हो सकता है कि बुशरा किसी से परचेज की हो, बुशरा एक रिटेलर हो, वो होलसेलर से परचेज की होगी, तो बुशरा जिससे परचेज की है बुशरा को पेमेंट करना पड़ेगा वो इंसान को, क्रेडिटर को। उसका मान लेते हैं नाम कुछ भी, डी, मिस्टर डी। ओके, मिस्टर डी से वो परचेज की थी, तो मिस्टर डी जो है कौन है, क्रेडिटर है, बुशरा का क्रेडिटर है। तो बुशरा क्या की, वही बिल रिसीवेबल जो है अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर देती है। तो ड्यू डेट तक इसका जो बुशरा का जो क्रेडिटर है मिस्टर डी वो होल्ड करके रखता है, और ड्यू डेट में जो ड्रॉई थी काव्या वो पेमेंट किसको करती है, वो जो ड्रॉअर है उसके क्रेडिटर को। ओके, तो ड्रॉअर अपने पास नहीं बिल रख करके वो क्या करती है, एंडोर्स कर दिया, मतलब कि उसको पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो वो जो अब यहाँ पे जो एंडोर्समेंट होता है, जो पर्सन बिल देता है, एंडोर्स करता है, उसको बोलते हैं एंडोर्सर, और जो बिल रिसीव करता है उसको बोलते हैं एंडोर्सी। ओके, सो यहाँ पे एंडोर्सर कौन हो गया, बुशरा एंडोर्सर हो गई, जो ड्रॉअर थी वही ना दे रही है, तो बुशरा एंडोर्सर बन गई, और जो मिस्टर डी था ये बुशरा का क्रेडिटर, वो बन जाता है एंडोर्सी। ओके, सो ये एंडोर्सी जो है बिल को रिटेन करके रखता है और ड्यू डेट में उसका पेमेंट वो रिसीव कर लेता है ड्रॉई से, काव्या से। ओके, अभी नेक्स्ट है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कभी कभी ड्रॉअर क्या करता है, बुशरा क्या करती है कि वो ना ही डिस्काउंट कराई है ना ही वो एंडोर्स की है, वो बस बिल अपने बैंक में जाके रख दी है, ड्यू डेट आएगा बैंक कलेक्ट कर लेगा, वो डिस्काउंट नहीं कराई, पैसा नहीं ले रही है, बस बिल को दे रही है बैंक को और इंस्ट्रक्ट करती है कि ड्यू डेट जब आएगा आप मेरे अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। ओके, तो ये बिल जो है वो अपने पास होल्ड करके रखता है अमाउंट को। सो जब ड्यू डेट आता है तो बैंकर जो है ड्रॉई से अमाउंट कलेक्ट करके बुशरा के ही अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, ये डिस्काउंटिंग नहीं है। ओके, अब यहां तक देख रहे थे कि ड्रॉई जो है सॉल्वेंट थी, सॉल्वेंट मतलब कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट था कि वो ड्यू डेट में आकर के पेमेंट कर ले रही थी आराम से। बट अब क्या हो रहा है कि ये जो ड्रॉई है बिल को डिसऑनर कर दे रही है, डिसऑनर कर दे रही है मतलब कि ड्यू डेट में उसका पेमेंट नहीं कर पा रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑल 4 केसेस ले लिया है कि ड्रॉवर चाहे वो बिल को होल्ड करके रखे, या फिर वो डिस्काउंट कर दी हो बैंकर के साथ, या वो किसी अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दी हो बिल, या फिर बिल को बैंक पर सेंड किया कलेक्शन के लिए। चारों में से कोई भी केस हो उसमें ये वाला चीज आ सकता है कि ड्रॉई जो है बिल को ड्यू डेट में ऑनर नहीं कर पा रही है, मतलब पेमेंट नहीं कर पा रही है। अगर बिल ड्रॉवर के पास ही है तो ड्रॉवर डायरेक्टली वो ड्रॉई को पकड़ेगा कि ड्यू डेट में तुम पेमेंट नहीं कर पाए हो, वापस से उसको अपने डेटर को इंक्रीज कर देगा ये ड्रॉवर। दूसरे केस में अगर वो बिल डिस्काउंट करवा दी है ड्रॉवर, तो बैंक उसको इन्फॉर्म करेगा कि तुम्हारा बिल जो है मेरे को रिसीव नहीं हुआ पेमेंट, तो बैंक जो है वो बुशरा को इन्फॉर्म करेगा, ड्रॉवर को इन्फॉर्म करेगा, फिर ड्रॉवर जो है ड्रॉई को इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट थर्ड में एंडोर्स हुआ था, जैसे कि ड्रॉवर जो था अपने क्रेडिटर को बिल पास ऑन कर दिया था, उसका जो एंडोर्सी है ये वेट कर रहा था ड्यू डेट का, पर ड्यू डेट जब आया तो उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो ये जो तुम्हारा एंडोर्सी है वो किसको इन्फॉर्म करेगा, ड्रॉवर को। वो तो काव्या को नहीं जानता है, ड्रॉई को नहीं जानता है, वो इन्फॉर्म करेगा बुशरा को, ड्रॉवर को, ड्रॉवर इन्फॉर्म करेगी काव्या को। और फोर्थ केस में अगर वो बैंक को सेंड किया कलेक्शन करने के लिए, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो बैंक फिर से ड्रॉवर को इन्फॉर्म करेगा और ड्रॉवर इन्फॉर्म करेगी ड्रॉई को, काव्या को। अंडरस्टूड? ये सब केसेस में जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करना है वो हम लोग अभी सीखेंगे। और एक केस क्या है यहाँ पे, रिन्यूअल ऑफ बिल। कभी कदार क्या होता है कि वो ड्रॉई जो डिसऑनर कर दी, पेमेंट नहीं कर पाई, तो ड्रॉई बोलती है कि ओके ये बिल का तो पेमेंट नहीं कर पाए, आप एक फ्रेश बिल फिर से बना के मेरे को दीजिए, आप रिन्यूअल करिए, वो बिल को रिन्यू करके मेरे को दीजिए, मैं आपको फिर से उसका एक और नया ड्यू डेट आता है, उसके उस टाइम में पेमेंट होता है उसका। या फिर सेवेंथ केस में मैंने क्या लिखा है, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। ओके, सो कभी कभार क्या होता है, ड्रॉई जो है ड्यू डेट से पहले, जैसे कि यहाँ पे ड्यू डेट क्या आ रहा था 4 अप्रैल है ना, अगर ड्रॉई जो है कभी कभार ना ड्रॉवर को अप्रोच करती है और बोलती है कि क्या मैं आपको पेमेंट 4 मार्च में कर सकती हूँ, तो ड्रॉवर बोलता है कि ड्यू डेट तो आया नहीं है, अभी 1 मंथ बाकी है, तो ड्रॉई बोलती है नहीं मेरे को 1 मंथ पहले ही पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल रिटायर हो जा रहा है ड्यू डेट से पहले। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ड्रॉवर जो है वो डिस्काउंट अलाउ करता है ड्रॉई को, तो 10,000 के बदले में बोलेगा कि आप मेरे को सिर्फ 9,500 दे दीजिए क्योंकि आप 1 मंथ पहले मेरे को पेमेंट कर रहे हो। सो यहाँ पे जो है पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, ड्रॉई जो है ड्यू डेट से पहले पेमेंट देती है, तो उसकी वजह से उसको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो ड्रॉवर जो है उसको डिस्काउंट दे रहा है, तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउ होगा कि नहीं होगा। 10,000 के बदले में उसको सिर्फ 9,500 मिला, तो 500 रुपीज जो है ये डिस्काउंट अलाउ की और 500 को जो डिस्काउंट रिसीव हुआ। अंडरस्टूड? और नंबर 8 केस है इंसॉल्वेंसी, मतलब कि ड्रॉई जो है पहले तो डिसऑनर की थी बिल को, अब वो जो है हाथ खड़ा कर लिए, बोले कि आई डोंट हैव एनी मनी, आई एम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब कि कुछ पैसा नहीं है, ना ही बैंक में है और ना ही उसके पर्सनल के पास में है, ठीक है। तो इनसॉल्वेंट हो जाने से मान लो कि 10,000 के बिल के बदले में बोली कि मैं सिर्फ जो है 2,500 ही पे कर पाऊंगी, मतलब कि 7,500 जो है ये ड्रॉई काव्या नहीं पे कर पा रही है। दैट मींस कि ये 7,500 जो है ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जा रहा है, डेब्ट। ओके, और ये 2,500 का पेमेंट जो है इसको कैश में या बैंक के थ्रू रिसीव हो जाता है ड्रॉअर को। तो ये पेमेंट सिर्फ 2,500 का कर रही है, 7,500 का ये बैड डेब्ट कर दे रही है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, ये 8 केसेस में ये अगर हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर बस इतना ही है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, किस तरीके से ड्रॉअर जर्नल एंट्री पास करता है, किस तरीके से ड्रॉई जर्नल एंट्री पास करता है, उसके बारे में सीखते हैं। ओके, सम्स नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, बुक में ये सम्स दिया हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2020 ए क्या किया, यहाँ पे सेल करता है बी को, ठीक है। सो जब भी ये क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हम लोग ये टॉप में ये ब्लूप्रिंट हम लोग बना लेते हैं। क्या बनाते हैं कि ए सेल किया है बी को, तो एक ए सेलर हो गया और बी क्या बन गया, परचेजर बन गया, ठीक है। उसी डेट में ए ने किस डेट में सेल किया, 1 जनवरी 2020 में, कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का। उसी डेट में ए ने बिल बना करके बी को ड्रॉ किया, तो ए बन जाता है ड्रॉअर, बी ने वो बिल को उसी डेट में एक्सेप्ट कर लिया। बिल कब पेमेंट होगा, आफ्टर 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट क्या होगा उसका, 4, राइट। 3 में ऐड करेंगे तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल,
और 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड हो जाएगा, तो 4 अप्रैल 2020 ये वाले का ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉअर है और ये ड्रॉई है। ये बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा, जब ड्यू डेट ओवर आ गया 4 अप्रैल 2020, तो ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया। जो होल्डर ऑफ द बिल है, यहाँ पे ड्रॉअर ने अपने खुद के पास होल्ड करके रखा है। फर्स्ट केस कर रहे हैं लोग, ठीक है, जहां पे होल्डर जो है बिल को होल्ड करके रखता है ड्रॉअर ड्यू डेट तक, तो वही पेमेंट रिसीव करता है, तो पे भी वही बन जाएगा। सो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी उसका डेटर बन जाता है, तो ऊपर में लिख लेना डेटर ऑफ ए, क्योंकि ए को पैसा रिसीव होगा बी से, क्योंकि उसने सेल किया था। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी ने परचेज किया है ना, बी को पेमेंट करना पड़ेगा ना इनको, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ए उसका क्या बन जाता है, क्रेडिटर ऑफ बी। ठीक है, तो ए के लिए वही वाला बिल रिसीवेबल होगा और बी के लिए वही वाला बिल पेएबल होगा। तो हम लोग जैसे कर सीखे हैं, इन द बुक्स ऑफ ए भी बनेगा, फिर थोड़ा लाइन छोड़ करके या नेक्स्ट पेज में तुम लोगों को इन द बुक्स ऑफ बी भी बनाना है। इसके बुक में भी जर्नल एंट्री पास करना है और ए की बुक में भी जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, सो जर्नल एंट्री तो सबको जानता ही है अब, है ना, हम सिखा दिए हैं कि असेट एक्सपेंस एंड ड्राइंग इज इक्वल्स टू लायबिलिटी इनकम कैपिटल। असेट एक्सपेंस ड्राइंग इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट और डिक्रीज करता है तो डेबिट हो जाता है। इसकी बुक में भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जर्नल का फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट ऊपर में लिख लेना तुम लोग। यहाँ पे भी जो हमारा जो है डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो और ये डेट का कॉलम हम लोगों को हो गया। ठीक है, एक एक करके तुम लोग से पूछते हैं जर्नल एंट्री, हमको बताना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए 5000 रुपीज का गुड्स बी को सेल करता है क्रेडिट पे, तो तुम बताओ मेरे को जर्नल एंट्री क्या होगा ए के बुक में। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। सब पे अग्री कर रहा है ये एंट्री से। 5000 रुपीज का सेल हुआ है, नरेशन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट। ए अपने बुक में एंट्री पास करेगा। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी का डेटर है ना, डेटर इंक्रीज कर रहा है, डेटर एसेट होता है, एसेट इंक्रीज करता है, डेबिट करते हैं, दैट इज व्हाई बी को डेबिट किया। सेल्स इनकम होता है, इनकम इंक्रीज करता है, क्रेडिट करते हैं, इसी के लिए सेल्स क्रेडिट साइड में आ गया। उसी ये कौन से डेट में सेल किया है, 1 जनवरी 2020। उसी डेट में बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो परचेज किया होगा ना, तो बी जो है अपने बुक में एंट्री पास करेगा परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम बताओ क्या होगा जनरल इसका, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। वेरी गुड, तो ये तुम्हारा बी के लिए परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। बी के लिए, ड्रॉइंग के लिए एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट करते हैं। और ये क्रेडिट में परचेज किया था, तो उसके लिए उसका क्रेडिटर जो है ए है वो भी इंक्रीज कर गया ना, दैट इज वाई। जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो वो अपने ए को कहां लिख देगा, क्रेडिट साइड में लिख देगा 5000 रुपीज। तुम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए चाहो तो नाम की जगह में ब्रैकेट में लिख सकती हो कि ए कौन है, क्रेडिटर है बी के लिए, और ए जो है बी की जगह में क्या लिखेगा कि बी कौन है, ए के लिए डेटर है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेटर है या क्रेडिटर, तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये नरेशन लिख देगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। उसी डेट में ए उसको बिल बना करके सेंड किया, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल हो जा रहा है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बिल पेएबल बन जा रहा है। तो उसी डेट में ए क्या एंट्री पास करता है तुम्हारा, बताओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, यस, क्योंकि इसके लिए एक असेट जब बिल बना के दिया तो उसके हाथ में बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल क्या है, करंट असेट है ना, मैंने बताया सीए करंट असेट। असेट इंक्रीज करता है, डेबिट करते हैं, तो जो असेट इंक्रीज किया उसको हम डेबिट कर दिए। अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी भी तो उसका डेटर था, असेट था, अब वो जब पेमेंट करने के लिए एग्री कर गया तो उसका डेटर जो है वो डिक्रीज कर गया है ना, तो एक असेट इंक्रीज कर रहा है, एक असेट डिक्रीज कर रहा है। असेट डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसी के लिए वो अपना डेटर को जो है तुम्हारा डिक्रीज कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब वो सेल किया था तब डेटर बढ़ा था, इसी के लिए डेटर को डेबिट किया था, असेट बढ़ गया था। अब वही डेटर जब बिल रिसीव कर रहा है, पेमेंट करने के लिए एग्री कर रहा है, तो वो डेटर डिक्रीज हो जा रहा है, असेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग बिल्स ड्रॉन ऑन बी, लाइक दिस। ठीक है, उसी डेट में जब बी बिल को एक्सेप्ट करेगा तो बी अपने बुक में एंट्री पास करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। वेरी गुड, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्यों लिखेगा,
क्योंकि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए उसका क्रेडिटर था, जब वो पेमेंट करने के लिए अग्री कर गया तो उसका क्रेडिटर जो है वो रिड्यूस कर जा रहा है ना, और लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं, इसी के लिए वो अपना क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। पहले वो अपने क्रेडिटर को क्रेडिट साइड में लिखा था, जब परचेज किया था तो ये लाइबिलिटी बढ़ गया था, अब ये लाइबिलिटी रिड्यूस कर गया क्योंकि वो पेमेंट करने के लिए अग्री कर गया है। तो बिल्स पेबल भी एक लाइबिलिटी है ना, बी के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज किया है तो क्रेडिट करेंगे, तो एक लाइबिलिटी डिक्रीज किया, एक लाइबिलिटी इंक्रीज किया, ठीक है। 5000 रुपीज ये लिखेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नरेशन ओन वर्ड में लिख देना, दैट बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए। अब क्या हो रहा है कि ड्यू डेट तक जो है ड्रॉवर अपने पास बिल रखता, क्योंकि लोग फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या बताया कि जो ड्रॉवर था, जो मेकर ऑफ द बिल था, वही होल्डर है, वो होल्ड करके रखा है। तो ड्यू डेट में पेमेंट रिसीव कौन करेगा? वही रिसीव करेगा, ड्रॉवर। तो वो पीई भी यही कहलाएगा जो ड्रॉवर था। तब ड्यू डेट आता है 4th of April में, तो पहले बी पेमेंट करेगा, तो लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना कि कौन क्या कर रहा है, अपने बुक में क्या एंट्री पास कर रहा है, फिर वो रिसीव करेगा तो ये अपने बुक में एंट्री पास करेगा। तो जब ये पेमेंट करेगा मिस्टर बी, तब क्या एंट्री पास होगा? पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। यहाँ पे एक लाइबिलिटी है और एक असेट है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंक एक करंट असेट है। तो वो यही बिल के लिए पेमेंट कर रहा है ना, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जा रहा है। लाइबिलिटी रिड्यूस होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट कर दिए। और बैंक के लिए असेट था, करंट असेट, वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो असेट रिड्यूस हो जा रहा है मिस्टर बी का, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया है 5000 रुपीज। नरेशन लिख देगा, बीइंग पेमेंट मेड टू ए ऑन ड्यू डेट। इस तरीके से नरेशन को ओन वर्ड में यू कैन राइट इट। उसी डेट में मिस्टर ए रिसीव करेगा पेमेंट, तो वो 4th of April 2020 में अमाउंट रिसीव करेगा। तो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वेरी गुड। क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंक एक असेट है, और किसके बदले में रिसीव कर रहा है वो अमाउंट? बिल रिसीवेबल के बदले में रिसीव कर रहा है। तो ये भी एक असेट है, असेट इंक्रीज करता है, डेबिट करते हैं, बैंक में पैसा बढ़ गया एक, और किसने रिसीव किया? बिल के बदले में। तो बिल का कोई वैल्यू नहीं रहा, वैल्यूलेस हो गया ना, उसकी पेमेंट तो रिसीव कर लिया है, तो ये असेट डिक्रीज करेगा, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। तो ये 5000 रुपीज का नरेशन क्या लिख देगा? बीइंग पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट फॉर दैट बिल। ओके, तो इस तरीके से कोई भी सम्स करना तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बना लेना। तो लोगों को हर सम्स में जब सम्स कराएंगे तो ऐसी ब्लूप्रिंट करवा देंगे, सो दैट तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से देख करके तुम लोग टाइम भी सेव होगा। तो पहले इसके बुक, जो भी पार्टी से इन्वॉल्व होगा, अगर पेई डिफरेंट पर्सन होता, मान लो कि ये ड्रॉवर जो है किसी को एंडोर्स कर देता बिल, या बैंक से डिस्काउंट करवा लेता, तब हम लोग जो है वो पेई के लिए अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 अकाउंट बनता है। यहाँ पे 2 ही पार्टी इन्वॉल्व है, तो 2 अकाउंट हम लोग खोलेंगे इस तरीके से जर्नल एंट्रीज का। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।